भारतीय कमर्शियल व्हीकल बाजार में काफ़ी सारी कंपनीज कार लाइक फीचर्स समय समय पर लाती रही है, लेकिन एक्चुअल कार जैसी फीलिंग किसी कमर्शियल व्हीकल में, किसी ट्रक में, किसी पिकअप में, किसी मिनी ट्रक में आज तक नहीं आई। जब पिकअप इंडस्ट्री की बात करते हैं और ख़ासतौर पे बिना बोनट वाली पिकअप्स की बात करते हैं, तो टाटा इस मार्केट में पहले से ही मौजूद है अपनी टाटा इंट्रा फैमिली के साथ में, और अशोक लेलैंड के पास भी दोस्त फैमिली, बड़ा दोस्त फैमिली मौजूद है। सिर्फ एक ही प्लेयर बचा था, एक ही मैन्युफैक्चरर बचा था, महिंद्रा, जो कि इस सेगमेंट में नहीं था, लेकिन जो कि बोनट वाली पिकअप्स में बेताज बादशाह 25 सालों से रहा है। अब वो भी बिना बोनट वाली पिकअप वाले मार्केट में कूद पड़ा है और एग्जैक्टली कार जैसी फीलिंग के साथ में आपके लिए ले आया है नई महिंद्रा वीरो। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली महिंद्रा वीरो एक फुल फॉरवर्ड कंट्रोल वाली पिकअप है, जिसके अंदर आपको दो पेलोड ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1.5 टन और 1.6 टन। डीजल और सीएनजी फ्यूल ऑप्शन भी इसके अंदर आपको दो पावर ट्रेन अलग अलग मिल जाती हैं। बॉडी की बात करें तो 9 फीट लंबा डाला और 10 फीट लंबा डाला, दो ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं। कंपनी का हाफ डाला, जिसे कंपनी एसडी बोलती है, स्टैंडर्ड डेक, और एक फुल डाला जिसे कंपनी हाई डेक बोल रही है, वो बॉडी ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। और कैबिन चैसी, अगर आपको बाहर से बॉडी बनवानी है, आपका मनपसंद बॉडी बिल्डर है, भारी बॉडी बनवानी है, मच्छी की फर्श वाली बॉडी बनवानी है, अपनी कस्टमाइज्ड बॉडी बनवानी है, उस केस में कैबिन चैसी विद पीटी ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है और कंपनी ने बखूबी बिल्कुल सटीक तरीके से जो दो कंसर्न्स होते थे फुल फॉरवर्ड कंट्रोल वाली पिकअप्स के अंदर, उसको बखूबी काउंटर किया है। पहला कंसर्न था सेफ्टी का, कि जो फुल फॉरवर्ड कंट्रोल वाली गाड़ी होती है जिसमें ड्राइवर बिल्कुल यहाँ बैठता है, उसके पास में सेफ्टी के लिहाज से अगर सामने से कोई क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, तो कुछ भी नहीं है, ना बोनट है, ना इंजन है, ना सामने के टायर्स हैं, बस ये शीशा है। तो ड्राइवर की सेफ्टी कहाँ है? उसको कंपनी ने बेसिकली दो तरीके से काउंटर किया है। कंपनी का कहना है कि क्रैश के दौरान जो 80% एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, वो चैसी फ्रेम से होता है। तो वहाँ पे कंपनी ने हाई स्ट्रेंथ स्टील वाला चैसी, ट्यूबुलर चैसी दिया है, जिसकी रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी, स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इम्पैक्ट अच्छे से बियर कर लेता है। दूसरा, 20% इम्पैक्ट बियर करता है केबिन। केबिन भी यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील वाला बनाया गया है, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करता है। इवन जो साइड कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट्स काफ़ी सारी दी गई हैं। ये एक केज और रिंग टाइप का स्ट्रक्चर कंपनी ने बेसिक ढांचा गाड़ी का बनाया है और उसके ऊपर इसको खूबसूरती दी है। तो हेडलाइट्स आप देखेंगे एक अलग ही डिज़ाइन की, ये पूरा पूरा जो सेंट्रल कंसोल है, ये यहाँ पे एक महिंद्रा पिकअप का सिग्नेचर ग्रिल बनने वाला है। पहली बार कंपनी ने लोगों के अलावा यहाँ पे अपनी गाड़ी में महिंद्रा भी लिख दिया है, और ये जो ग्रिल है ये आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार की फीलिंग देती हुई वीरो गाड़ी का नाम रखा गया है, जिसमें आर को थोड़ा सा रुपी वाला सिंबल देने की कोशिश की गई है। उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। पहले चलते बैक टू सेफ्टी। चैसी ने जोर लिया क्रैश का, उसके बाद में केबिन ने जोर लिया क्रैश का, इसके बाद में भी अगर इम्पैक्ट ड्राइवर तक आता है, क्योंकि वो सडन ब्रेकिंग होती है, ड्राइवर एकदम से आगे की तरफ लीन होता है, उसके लिए यहाँ पे एयरबैग भी दिया गया है। तो ड्राइवर को किसी भी तरीके से सेफ्टी का कंसर्न खत्म हो जाता है। प्लस ये गाड़ी बनी है शहर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शहर की गलियों में से सामान लोड अनलोड करने के लिए, जहाँ पे गाड़ी तुरंत रिवर्स करनी होती है, अच्छे से रिवर्स करनी होती है, मैन्यूवरेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे कंसर्न में आता है। तो इस गाड़ी का जो टर्निंग सर्कल रेडियस है वो मात्र 5.1 मीटर है, यानी तंग से तंग गलियों में ये गाड़ी आसानी से मुड़ सकती है। इस सेगमेंट में सारी गाड़ियों के मुकाबले, सारे कंपटीशन के मुकाबले इसका टर्निंग सर्कल डाया, टर्निंग सर्कल रेडियस सबसे कम है, 5.1 मीटर टीसीआर। बात करते हैं उसी मैन्यूवरेबिलिटी की और सेफ्टी की भी। जब आप रिवर्स करते हैं शहर के अंदर, तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। उसका डिस्प्ले कहाँ मिलता है वो आपको इंटीरियर्स में दिखाएंगे। अब आते हैं वापस इस रुपी सिंबल के ऊपर। तो कंपनी कहती है कि कमाई के लिए आपको पेलोड ज़्यादा चाहिए, माल ज़्यादा आप ले पाएँ, और जो गाड़ी का खर्चा है वो कम से कम हो पाए। तो माल ज़्यादा ले जाने के लिए 9 फीट और 10 फीट तक के लोड बॉडी ऑप्शंस दे दिए, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट है। और खर्चा कम से कम हो, उसके लिए आपके तेल का खर्चा ये गाड़ी कम कर देती है। कैसे करती है?
4 वॉल्व पर सिलेंडर वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। 210 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देता है और 80 हॉर्स पावर की ताकत। मज़े की बात यह है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी की स्पीड कम होती है, उस टाइम पे आपको टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस गाड़ी के अंदर लो एंड टॉर्क बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। तो जब आप गाड़ी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या कम स्पीड में चल रहे हैं, उस टाइम पे आपको गाड़ी में ताकत की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। जो डीजल गाड़ी की माइलेज कंपनी कहती है वो 18.4 किलोमीटर पर लीटर, 18.5 किलोमीटर पर लीटर कंपनी इस गाड़ी की एवरेज क्लेम कर रही है। और सीएनजी के अंदर कंपनी कहती है कि 19.2 किलोमीटर पर केजी की आपको सीएनजी फ्यूल एवरेज मिलेगी। 30,000 किलोमीटर के अंतराल पे आपको इस गाड़ी को सर्विस करवाना। एंड व्हाट्स मोर, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की इसके अंदर कंपनी ने स्टैंडर्ड वारंटी भी दे दी है। तो इन तमाम चीज़ों के कारण आपका बचत मुनाफा बढ़ता है। वही ये वीरो का आर सिंबल, रूपी सिंबल डिनोट करता है। बेहद ही खूबसूरत इंटीरियर्स, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल एंड वेरी फीचर रिच व्हीकल इज व्हाट महिंद्रा हैज़ मेड वीरो। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बीच में एयरबैग मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है कंपनी ने, एसी भी मिलेगा, पावर विंडोज़ भी दिए हैं, यूएसबी चार्जर भी दिया है, सी टाइप चार्जर भी दिया है और 12 वोल्ट का राउंड वाला चार्जर भी दिया है। यूटिलिटी स्पेसेस, यहाँ पे भी सामान रखिए, यहाँ पे भी लॉकेबल ग्लव बॉक्स, ब्लोवर्स दोनों ओर, दोनों ए पिलर्स पे आपको ग्रैब हैंडल्स दिए हैं, बड़ी विंडशील्ड है, फिट एंड फिनिश ज़रा आप इसकी देखिए, केबिन लैंप देखिए, किस क्वालिटी का कंपनी ने केबिन लैंप दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द व्हीकल जिसमें आपको ऑफिशियल सर्टिफाइड D+2 सीटिंग मिलती है, यानी एक ड्राइवर और 2 सवारी इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। एंड व्हाट्स मोर, इसको आप टिल्ट कर सकते हो, इसको आप टिल्ट कर सकते हो और ये बिल्कुल फुल्ली फ्लैट एक सोने के लिए जगह भी बन जाती है। और इसके पीछे भी राज है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये स्लाइडिंग विंडो हुई, जब आप सीट्स को पूरा पूरा फोल्ड कर लेते हैं, ये टॉप एंड वेरिएंट है, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, इसको हटा लीजिए, हम सीट फोल्ड करते हैं, ड्राइवर यहाँ पे आसानी से आराम कर सकते हैं। और सीट्स के पीछे ये एक स्पेस निकला है, यहाँ पे आप अपने यूटिलिटी के कुछ आइटम, ड्राइवर अपना बैग वगैरह, इस तरीके का एक स्टोरेज स्पेस भी बखूबी कंपनी ने इसी केबिन के अंदर निकाला है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लोड बॉडी साइज, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द केबिन साइज, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लेग स्पेस, 6'2" की हाइट के बावजूद मुझे बिल्कुल भी लेग स्पेस की कमी महसूस इस गाड़ी के अंदर नहीं हुई। इसके अंदर आपको रिडल टायर्स मिलेंगे, डीजल यहाँ से फिल होगा और एडब्ल्यू के लिए एडब्ल्यू टैंक व्हील बेस के बीचों बीच दिया गया है। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग इसके अंदर मिलेंगे, सादा पट्टा कमानी, वो भी ओवरस्लंग यानी जो एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर की ओर पट्टा कमानी का स्टैक सेट हुआ है। चिलचिलाती धूप है तो गाड़ी के अंदर वो काउंटर करने के लिए एसी भी दिया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर सर्दियों का मौसम आता है तो एसी विद हीटर ऑप्शन इसके अंदर एक्चुअल में दिया गया है, तो गर्मी में भी आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो और सर्दी में भी आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो। अब बात करते हैं वेरिएंट्स कौन कौन से मिलेंगे। तो V2, V4 और V6 नाम के 3 वेरिएंट्स आपको इस गाड़ी के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। शुरुआती कीमत की अगर बात करते हैं तो इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पे कंपनी ने V2 की एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 रुपये रखी है। इससे ऊपर V4 वेरिएंट की प्राइस 8,99,000 रुपये, और जो टॉप एंड वेरिएंट है जिसके अंदर आपको फुल्ली लोडेड गाड़ी मिलती है, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, एसी, एयरबैग्स एवं सभी प्रकार के अन्य चीज़ें, उसकी कीमत रखी गई है 9,56,000 रुपये। तो आपको क्या लगता है, टाटा की इंट्रा, अशोक लेलैंड की दोस्त, उन प्लेटफॉर्म्स को महिंद्रा का वीरो प्लेटफॉर्म, महिंद्रा की वीरो पिकअप टक्कर दे पाएगी या नहीं, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके किसी यार दोस्त को कोई नई पिकअप लेने की सोच रहा हो, वीरो के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।